बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान को दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु एक दिन की बात है, गुरु शिकार खेलने वन को चला गया। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण करके आए और भिक्षा मांगने लगे रानी से। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। आप कुछ ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, जिससे मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे का निर्माण करवाओ। ऐसे करने से तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी उनकी बात नहीं मानी और कहने लगी, हे साधु महाराज, इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए। तभी साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जैसे बतलाता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने के देना, राजा से कहना वो हजामत करवाए। ऐसे करने से तुम्हारा समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी रानी ने उनका कार्य बताए करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीता थे कि सारा धन नष्ट हो गया। अब दोनों समय भोजन के लिए परिवार तरसने लगा और संसारिक भोगों से दूर रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, वहाँ पे कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारी भाग्य बदल जाए। इधर रानी, मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर सकता, यहाँ पे सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसीलिए अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ। इतना कहकर राजा प्रदेश चले गए और वहाँ से जंगल से लकड़ी काटते और बेचते। ऐसे उनका जीवन बीतने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यही पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर बेझर मांग के लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। रानी की बात मानकर दासी उनके बहन के पास गई और कहने लगी कि हे रानी बहन, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पति देव महाराज का व्रत करके कथा सुन रही थी। तभी दासी को बहुत गुस्सा आया और वो घर वापस लौट आई और रानी से आकर बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, देखो बहन, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विप्त में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारी यह सब भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे नहीं बोली, इसीलिए वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, आज मैं बृहस्पति देव महाराज का व्रत करके कथा सुन रही थी, इसीलिए मैं नहीं बोली। जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना बोलते हैं ना उठते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन ने बोली, बहन तुमसे तो कोई बात छिपी ही नहीं है, हमारे घर अनाज खाने के लिए नहीं था, इसीलिए तुम्हारे पास 5 से बेझर लेने के लिए दासी को भेज दिया था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, सबकी भगवान बृहस्पति मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर के अंदर अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई, उसे एक घड़ा का बेघर का भरा मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। रानी को आकर बाहर बताया, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व होकर स्नान दी करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करे। उस दिन सिर नहीं धोए, केले के जड़ में चन्ना और गुड़ मिलाकर जल के लोटे में भरकर केले के पत्ते से पूजन करें, फिर कथा कहें, प्रसाद बांटें, घी का दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें। ऐसे करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं। इतना बताकर पूजा की विधि उनकी बहन अपने घर को चली गई। दासी और रानी ने निश्चय किया कि हम लोग भी बृहस्पति देव महाराज का व्रत जरूर करेंगे। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने गुसाल में जाकर चन्ना और गुड़ बीन लाई, उनके दाल से भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया। फिर अब दोनों तो पूजन कर लिया था, परंतु बहुत दुखी हुई। अब भोजन कहाँ से आए? भगवान बृहस्पति देव तो बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि उन्होंने व्रत किया था। इस कारण भगवान बृहस्पति देव एक सुंदर पीला भोजन 2 थालों में लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह कहने लगी, जा तुम ही भोजन कर, क्या तू हमारे व्रत में हंसी उड़ा रही है? दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ही भोजन दे गया है, तुम ही भोजन कर। दासी कही, एक व्यक्ति अभी सुंदर पीला थालों में 2 सुंदर भोजन दे गया है। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किए और भोजन प्रारंभ कर लिए। उसके बाद से वो प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। फिर रानी पहले की तरह फिर आलस्य करने लगी। तभी दासी बोली, हे रानी, आपको फिर धन रखने में कष्ट हो रहा है, फिर आलस्य होता है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, धन के शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग को प्राप्ति हो और पितु प्रसन्न हो। दासी की यह बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। उधर
अगले दिन बृहस्पतिवार था। तभी रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। दोनों भगवान बृहस्पति देव की पूजा विधिवत करते हुए राजा के लिए प्रार्थना किए। राजा के स्वप्न में बृहस्पति देव महाराज दर्शन देते हुए कहे, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है। राजा जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में बैठकर सोचने लगे कि रानी की गलती से हमें कितने कष्ट भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर हमें बेचना पड़ा। उधर रानी की जंगल से लकड़ियाँ काटकर हमें बेचना पड़ा। तभी उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव साथी के रूप में धारण करके आए और लकड़हारे के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह बात सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वो कहने लगे कि देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें दशा हुई थी। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चन्ना और गुड़ जल के लोटे में डाल के केले के पत्ते से भगवान बृहस्पति देव का पूजा अवश्य करना। तुम्हारी सारी कष्ट दूर हो जाएंगी। लकड़हारा बना राजा बोलने लगा कि हे प्रभु, हमें लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि जिसे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ इसमें, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। तभी भगवान बृहस्पति देव बोले, देखो, तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियाँ लेकर जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भाली भांति भोजन भी कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। देखो, भगवान बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण आता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मिलनता के साथ रहती थी। एक समय की बात है कि ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से निर्धन ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे बचपन से उसके कन्या के जन्म से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। बचपन से ही उस कन्या को रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। वह पूजा पाठ करके स्कूल जाती तो घर से मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ को गिराती जाती। जब पाठशाला से लौटकर घर आती थी तो जौ के दाने दिन लाती थी, सोने में बदले हुए मिलते थे। एक दिन की बात है कि जौ के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ बोली, बेटी, जौ के दाने को साफ करने के लिए सोने का सुख होना चाहिए। तभी लड़की ने भगवान बृहस्पति देव का विधिवत पूजा पाठ करते हुए बोली, भगवान, मुझे सोने का सुख दे दो। भगवान उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तभी रास्ते से निकल जब स्कूल से लौट कर आ रही थी तो उसे रास्ते में सोने का सुख पड़ा हुआ मिला। अपने माँ को दिखाकर जौ साफ करने लगी। तभी उस नगर के राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया, उस लड़की के घर के पास से गुजरा। तभी उस लड़की को देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में जाकर उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो ब्राह्मण को राजा ने बुलाकर उनके लड़की से राजकुमार के साथ विवाह करने की बात कही तो ब्राह्मण तैयार हो गए। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। ब्राह्मण की लड़की दुल्हन बनकर महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर पहले की तरह निर्धन हो गए। तभी एक दिन अपने बेटी से मिलने गए। बेटी की पिता का समाचार सुन देख बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर कुछ दिन तो आराम से उस धन से गुजर गए ब्राह्मण को। फिर जब धन खत्म हो गए तो अपने लड़की से फिर धन लेने के लिए ब्राह्मण पहुंचे। तभी लड़की ने कहा, पिताजी, आखिर आपसे कब तक धन लेकर हमसे जीवन यापन करेंगे? आप कुछ ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? तभी ब्राह्मण ने कहे कि बेटी, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, अगर उसका कुंवारपन नष्ट हो जाए तो घर की निर्धनताएं भी दूर हो जाएंगी। तभी कुछ सोचकर लड़की ने कहा, माँ को मेरे पास छोड़ जाइए। कुछ सोचकर ब्राह्मण ने अपने पत्नी को लड़की के पास छोड़ गए। लड़की ने अपने माँ को बहुत समझाया, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना, तुम्हारी सारी निर्धनताएं दूर हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। सर्वप्रथम उठकर भोजन करने लगी। तभी लड़की को बहुत अपने माँ पे क्रोध आया और अपने माँ को शाम को कमरे में बंद कर दिया और सुबह उठाकर जबरदस्ती स्नान करवाई और मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव का पूजा करवाई। कुछ दिन ऐसे करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वे स्वयं बृहस्पति देव महाराज का व्रत और पूजन करने लगी। तभी उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करके सीधे विष्णु धाम को चले गए। इतना कहकर भगवान बृहस्पति देव वहाँ से अंदर ध्यान हो जाते हैं। तभी भगवान बृहस्पति देव के बताए हुए राजा व्रत किए, उनका सभी कष्ट दूर हो गया। लेकिन अगले बार बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए, जिससे उनका भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हुए उन पे और उनको दंड दिया। अगले बृहस्पतिवार को व्रत भूल गए, इस कारण भगवान बृहस्पति देव ने उनको दंड दिया। उस नगर के राजा घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। तभी लकड़हारे ने राजा की घोषणा तो सुन ली, लेकिन जंगल से लकड़ियाँ काटने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय से महल में नहीं जा सका। तभी लकड़हारे के सैनिक राजा को पकड़ ले गए। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ कर ले गए और करगास में डलवा राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ कर ले गए और एक कमरे में बैठाकर भोजन कराने लगे। उस कमरे में एक रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। तभी लकड़हारा अकेला बैठकर उस कमरे में भोजन कर रहे थे। एक आश्चर्य घटना घटती देखी। देखते ही देखते कुटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने हार को गा देखा तो लकड़हारे को करगास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने मन ही मन भाग पूछने लगे, न जाने कौन सी गलती से मुझे कष्ट भोगने पड़े। तभी जंगल में मिले साधु को शर्मर हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव वहाँ पे प्रकट हुए और कहने लगे, तूने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। अब तुम
बृहस्पतिवार के दिन करगास के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम चन्ना और गुड़ मंगाकर भगवान बृहस्पति देव का कथा कहना, तुम्हारी सब कष्ट दूर हो जाए। इतना कहकर भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन करगास के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले से चन्ना और गुड़ मंगाकर कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न होकर राजा के स्वप्न में बोले, लकड़हारा निर्दोष है, उसे करगास से मुक्त कर दो। राजा उठकर सुबह देख रहे हैं तो रानी का सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। लकड़हारे को करगास से मुक्त कर धन और आभूषण देकर विदा कर दिया। अपने नगर में इस नगर से चलकर अपने नगर में राजा पहुंचे तो बहुत सा बाग बगीचे का निर्माण हुआ था। किसी से पूछे किसके द्वारा बनवाए गए, सबने कहा "ये रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तभी राजा ने महल में पहुंचे तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी राजा निश्चय किए कि सप्ताह में एक बार सभी व्रत करते हैं, मैं प्रतिदिन व्रत रहा करूंगा और दिन में 2-3 बार कथा कहा करूंगा। राजा के दुश्मन में हर समय चंदे की दाल बंदी रहती थी। एक समय की बात है कि राजा को अपनी बहन की याद आई और घोड़े पर सवार होकर राजा अपने बहन से मिलने चल दिए। कुछ दूर पहुंचे तो कुछ लोगों को ले जाते हुए देखे तो उनको शर्मट हुआ कि आज मैंने बृहस्पति देव महाराज का व्रत कथा नहीं किया है। तभी उन लोगों को रोककर बोले, भैया आप मुझसे स्वयं को ले जाने से पहले बृहस्पति देव महाराज का कथा सुन लीजिए। तभी कुछ लोगों ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, परंतु कुछ लोगों ने कहा अच्छा भैया साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा साथ चलते चलते कथा सुनाई, स्वयं हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाई, स्वयं उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी तले दांते अंगुलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार से व्रत करना निश्चय कर लिया। कुछ उसके बाद कुछ दूर राजा पहुंचे तो किसान खेत में हल चला रहा था, उससे जाकर बोले, भाई आप मुझसे बृहस्पति देव महाराज का कथा सुन लीजिए। किसान गुस्से में बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए, जितनी देर में मैं तुम्हारा कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर आगे चल पड़े। तभी किसान के पेट में जोरों का दर्द हुआ, किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई उसके बारे में पूछे तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं आपकी कथा सुनूंगी। राजा उनके खेत पर जाकर कथा सुने। कथा सुनते ही सुनते बैल भी ठीक हो गया, किसान के पेट भी दर्द का ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गए, बहन बहुत आवभगत हुई। अगले दिन देख रहे हैं कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। बहन से कहा, बहन कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तभी बहन ने कहा, भैया हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया होगा। तभी भूखे व्यक्ति की तलाश में निकल गए। कुछ दूर गए थे, गड़िया का बीमार बेटा हो जाने के कारण भूखा रह गया था। उसे जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़िया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। लोगों ने बहुत प्रशंसा की और राजा अपने बहन के घर आया और कहने लगे, बहन हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम ही हमारे साथ चलो। राजा की बहन ने अपने सास से आज्ञा मांगी तो सास ताने देते हुए, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को न लेके जाना, तुम्हारी भाभी का कोई संतान नहीं, हमारे पोते पे जादू टोना न कर दे। दूसरे कमरे में अपनी बहन की सास की बातें सुनकर राजा नगर में अपने अकेला ही लौट गए। रानी ने कहा कि आप तो कह गए थे अपनी बहन के साथ लाएंगे, परंतु क्यों नहीं लेकर आए। तभी राजा कहे कि हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। तभी रानी ने कहा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। दोनों पति पत्नी भगवान बृहस्पति देव को विधिवत पूजा पाठ करते हुए संतान के लिए प्रार्थना किए। भगवान बृहस्पति देव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए कुछ दिनों के बाद कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जीवन पर्यंत भगवान बृहस्पति देव के राजा रानी व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करके सीधे विष्णु धाम को चले गए। जो स्त्री पुरुष भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं उनकी भगवान बृहस्पति देव सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।